random variable. A random variable is a real valued function whose domain is the sample space of an experiment. रैंडम वेरिएबल क्या है? ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट है. फॉर एग्जांपल हम एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं टॉसिंग ए कॉइन 2 times और टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस. सैंपल स्पेस S इक्वल टू HH, HT, TH एंड TT. हम क्या एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं? एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं 2 कॉइन को टॉस करने का. तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारे पास? या तो दोनों हेड आएंगे, या पहला हेड होगा दूसरा टेल होगा, या पहला टेल होगा दूसरा हेड होगा, या दोनों टेल होंगे. If X denotes the number of heads obtained, then X is a random variable. तो जब हम एक काइंड को 2 बार टास्क करेंगे तो या तो हमारे पास 2 हेड होंगे, या पहला हेड होगा दूसरा टेल होगा, या पहला टेल होगा दूसरा हेड होगा, या दोनों टेल होंगे. अगर X जो है वो नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड डिनोट करता है तो X को हम क्या कहेंगे? रैंडम वेरिएबल कहेंगे. और उसमें वैल्यूज़ क्या होंगी? दोनों हेड होंगे तो 2 हेड आ गए. एक्स एच टी एक हेड आ गया, एक्स टी एच एक टेल हेड आ गया, एंड एक्स टी टी यानी कि कोई भी हेड नहीं है. तो हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू होगी? 0 व्हेन देयर इज नो हेड, 1 व्हेन देयर इज 1 हेड, एंड 2 व्हेन बोथ आर हेड. टाइप्स ऑफ वेरिएबल. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ variables: discrete random variable and continuous random variable. Discrete random variable क्या है? A real valued function defined on a discrete sample space is called discrete random variable. For example, rolling of a die, only 6 values. In case of rolling of a die, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है तो 6 values वेरिएबल्स की हमारे पास आएंगी. वो क्या हो सकता है? x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और 6. और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ए रैंडम वेरिएबल x विच कैन टेक एनी वैल्यू इन इट्स डोमेन और इन एन इंटरवल और द यूनियन ऑफ इंटरवल्स ऑन द रियल लाइन इज कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है कि जो वो उसने इंटरवल दी है उसके बीच, उस इंटरवल के बीच वो उसमें कोई भी वैल्यू ले सकता है. इन विच ए रैंडम वेरिएबल x विच कैन टेक एनी वैल्यू इन इट्स डोमेन और इन एन इंटरवल और द यूनियन ऑफ इंटरवल्स ऑन द रियल लाइन इज कॉल्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल द प्रोबेबिलिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x इज 0. किसी एक पॉइंट पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी. बट द प्रोबेबिलिटी इज एज क्रेडिटेबल इन एन इंटरवल. एज क्रिएबल का मतलब हो गया क्रेडिटेबल इन एन इंटरवल. फॉर एग्जांपल, द वेट ऑफ मिडिल एज्ड पीपल इन इंडिया lying between 40 kg and 135 kg is a continuous variable. That is, x is 40 is less than equal to x less than equal to 140. Properties of a random variable. If x is a random variable and a, b or any 2 constants, then ax plus by is also a random variable. तो x अगर रैंडम वेरिएबल है और a और b 2 कांस्टेंट है तो x प्लस बी बाई जो होगा वो भी एक रैंडम वेरिएबल होगा. इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल देन x स्क्वायर इज आल्सो ए रैंडम वेरिएबल. इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल देन 1 upon x इज आल्सो ए रैंडम वेरिएबल. If x and y are two random variables defined over the same space,
then x plus y, x minus y, ax, by or ax plus by are also random variable. Where a and b are any two constants except that a and b both are not 0. Probability distribution of a random variable x. It is defined as the system of numbers x such that x1, x2 up to xn and probability of x such that p1, p2 up to pn where pi is greater than 0. Summation of I is equal to 1 to n, pi is equal to 1 where I is equal to 1 to n. इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, जितनी भी उस एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटीज होंगी पॉसिबल, उन सब का सम जो है वो 1 के बराबर होता है. द रियल नंबर x1, x2 up to xn are the possible values of the random variable x, and pi I is equal to 1 to n is the probability of the random variable x taking the value x, that is probability x equal to xi is equal to pi. Hence the sum of all probabilities in a probability distribution is 1. Question number 1, exercise 13.4. State which of the following are not the probability distribution of a random variable. Give reason for your answer. तो ये जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें क्या हमें करना है, ये बताना है कि इनमें कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और कौन सा नहीं है. अगर नहीं है तो उसका रीज़न बताना है. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1. यही तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं दी हुई उन सब का सम जो है वो 1 के बराबर है. अगर सम 1 होता है तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैलिड है, अगर नहीं होता है तो वो वैलिड नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. एक तो ये कंडीशन है. दूसरा क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है, प्रोबेबिलिटी जो है x की वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि 0 से कम नहीं होनी चाहिए. तो आओ अब हम देखेंगे इन क्वेश्चंस में. ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दिया है उसने x दिया है 0, 1, 2 और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 की दी है 0.4, 1 की दी है 0.4 और 2 की दी है 0.2. अब ये जो फर्स्ट है ये द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों? बिकॉज 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इक्वल टू 1. अब हम सेकंड देखेंगे. द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या है ये 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.2 माइनस 0.1. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो माइनस में है, तो माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो इसलिए द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या है, वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज बिकॉज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज नेगेटिव. एक प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव है. और अब इसमें देखेंगे हम 0.6 प्लस 0.1 0.2. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
The given distribution is not probability distribution because 0.6 plus 0.1 plus 0.2 is equal to 0.9 which is not equal to 1. और इसमें देखेंगे हम the given distribution is क्या है 1 4 0.5 0.7 1 plus 0.7. Given distribution is not a probability डिस्ट्रीब्यूशन. ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्योंकि इसका सम जो है इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों? क्योंकि ये जो सम हो रहा है सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज वो ग्रेटर देन 1 है बिकॉज 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 1.05 विच इज ग्रेटर देन 1 और विच इज नॉट इक्वल टू 1. क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रॉपर्टी जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए और जहाँ पर 1 से बड़ा है तो इसलिए वो 1 के बराबर नहीं है. तो इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है is not a probability distribution. Question number 2. An urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn. Let x represent the number of black balls. What are the possible values of x? Is x a random variable? तो एक अर्न में 5 रेड बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं. 5 रेड बॉल हैं एंड 2 black balls and number of balls to be drawn equal to 2. Since 2 balls are drawn at random, therefore sample space equal to RR, RB, BR, BB. R is red ball and B is black ball. तो पहले क्या होगा? दोनों रेड होंगे. पहला रेड होगा या दूसरा ब्लैक होगा. पहला ब्लैक होगा या दूसरा रेड होगा या दोनों ब्लैक होंगे. ये सैंपल स्पेस बनेगा. लेट एक्स रिप्रेजेंट द ब्लैक बॉल ड्रॉन. एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल ड्रॉन. तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होंगी? जब दोनों रेड हैं तो उस वक्त ब्लैक कितने होंगे? 0. यहाँ पर एक रेड है और एक ब्लैक है तो ब्लैक 1 हो गया. यहाँ पर भी पहला ब्लैक है और दूसरा रेड है तो ब्लैक 1 हो गया. और जहाँ पर दोनों ब्लैक हैं तो एक्स की वैल्यूज क्या होंगी? 0 1 एंड 2. अब क्वेश्चन है इज एक्स ए रैंडम वेरिएबल? यस, एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज 13.4. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट number of heads in 2 tosses of a coin. Part second number of tails in the simultaneous tosses of 3 coins. And part third number of heads in 4 tosses of a coin. तो अब हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट करेंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन. तो सैंपल स्पेस when 2 coins are tossed. तो क्या है हमारे पास? S इक्वल टू HH HT TH TT. तो NS कितना हो गया? 1/4. अब क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए काइंड। एक काइंड को जब 2 बार टॉस किया जाता है तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये हमें बनाना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए क्या करना है हमें कि हमने पहले सैंपल स्पेस लेना है व्हेन 2 काइंड्स आर टॉस्ड, और उसके बाद हमने ये देखना है कि x जो है रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, और उसके बाद उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। लेट x denotes the number of heads when 2 kinds are tasked. तो x क्या होगा, x will take values क्या होगा 0, 1 एंड 2। तो x हो गया हमारे पास 0, 1 एंड 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, probability that when there is no head, क्या होगी, एक ही इवेंट ऐसी है टी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, probability that when there is one head, तो वो क्या है, एक HT है और एक TH है, तो 2 होगी। 2/4 इज इक्वल टू 2/4 ही रखो क्योंकि LCM बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी दैट when both are head, दोनों हेड होंगे, तो एक ही इवेंट है 1/4। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होगा, जीरो 1 and 2। probability of x equal to 0, 1/4। probability of getting x equal to 1, that is getting one head, 2/4, and probability of getting both head 1/4। अब हम इनका अगर सम करेंगे 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 तो किसके बराबर होगा, ये आ गया इसका चेक। तो 1/4
sum of all probabilities, वन अपॉन फोर प्लस टू अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर इक्वल टू वन प्लस टू वन थ्री, वन प्लस टू थ्री प्लस वन फोर अपॉन फोर, दैट इज इक्वल टू वन। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो इस तरीके से आप पार्ट सेकंड के लिए नंबर ऑफ टेल्स इन 3 tosses of a coin or when a coin is tossed 3 times, इसके लिए भी कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 tosses of a coin। तो ये इस तरीके से आपने इसको